अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैर खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे अपनी जो पिछली वीडियो हमने बनाई थी उसका थोड़ा सा रिव्यू भी लेंगे, उसके बारे में थोड़ी अपडेट भी करेंगे। वैसे हमारा जो आज का एनालाइज होगा वो S&P पे होगा, जिसको हम बोलते हैं US 500। तो उससे पहले एनालाइज करने से हम पहले जो हमने कुछ वीडियोस बनाई थी एनालाइज करके उस पर रिव्यू लेते हैं। जैसे कि यूरो USD था, ये आपके सामने मैंने ये एक एरिया मेंशन किया था 61 के बाद मार्केट अगर अप मूव लेगी तो यहाँ से फर्दर अप जाएगी, इस जोन में आएगी। ये फ्लैग बनाया हुआ था, मार्केट ने देंगे 61% को 38% को रिटेस्ट किया यहाँ पे, जो मैंने इसमें आपको समझाने की कोशिश की थी। इसके बाद हमने एनालाइज किया था GPUSD का। देखिए यहाँ से हमने जो उसने एरिया को डिफाइन किया था, उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट ने एग्जैक्ट मूव ली है जो हमने यहाँ पे टारगेट रखा था। अब मार्केट फर्दर ऊपर और चली गई है, लेकिन वो हमारे 3 रेजिस्टेंस जोन जो हमारा एरिया है उससे भी नीचे ही है। तो फर्दर इसके बारे में भी मैं आपको अपडेट करूंगा कि मार्केट की अगली पोजीशन कहाँ जाएगी इसकी। उसके बाद हमने एनालाइज किया था AUD USD के अंदर। हमने यहाँ एनालाइज किया था, इस जगह पे मार्केट जब थी तो यहाँ से वो हमें बगैर एंट्री दिए निकल गई थी, लेकिन अगेन वो उसको 50 को रिटेस्ट करके 23% पे आई। वहाँ से हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल गई, जो हमने एरिया डिफाइन किया था। मार्केट अगेन 61 के करीब करीब आ गई है। इस तरह हमने AUD में एनालाइज किया था, तो वो भी आपके सामने अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट ने जो है उस एरिया को करीब करीब टेस्ट किया है 61 को, और मार्केट अपनी 38% के करीब आ गई है। उसके हमने एनालाइज किया था क्रूड ऑयल के अंदर। क्रूड ऑयल का जो था वो यहाँ से थोड़ा मार्केट जो है, मैंने कहा था यहाँ से अप मूव ले सकती है, तो मार्केट ने यहाँ से एक अप मूव ले ली। हमने यहाँ 61 के पास अराउंड इसकी एक इंडिकेशन की थी कि यहाँ से मार्केट रिवर्स देगी, यहाँ से रिवर्स नहीं दी है। इसको मैं थोड़ा सा अपडेट कर दूँ। अगर मार्केट ने एक मूव लेनी है, जो चार्ट का स्ट्रक्चर है वो एक मूव लेने को तैयार है। कभी कभी ऐसा होता है कि मार्केट के अंदर जो है वो सेलर का या बायर का प्रेशर बनता है, जिसकी वजह से मार्केट वो मूव ले नहीं पाती है। तो अब ये देखें, ये मैं थोड़ा इसको मॉडिफाई कर दिया मैंने। पीछे से अगर हम इसका एक एरिया और निकाल लें, जोन पीछे का, तो फर्दर इसके अंदर मैं आपको भी और अपडेट कर दूंगा नेक्स्ट वीक के अंदर इंशाल्लाह। जैसे ये जोन अभी इसका एक, यहाँ से मार्केट जो है एक आसान सी मूव हमें और देगी, जिसको अगर हम कैप्चर कर जाएं तो हमें एक अच्छी एंट्री लेने की जगह मिल सकती है। मार्केट का देखें, ये उसने मार्केट ने एक अपना हाई क्रिएट किया हुआ है, उसके बाद ये दो तीन और हाई लगे हुए हैं। तो मार्केट यहाँ पे अपनी अगेन रिटेस्ट शो करेगी। यहाँ पे 50, उसको फिबोनाची का हम लोग लगाते हैं 88% का लेवल, 83% का लेवल इस्तेमाल होता है यहाँ पे, जो इस जगह आपको राउंड दिखाएगा। तो यहाँ से मैं आपको अपडेट सिर्फ इतनी दे रहा हूँ कि मार्केट अब यहाँ से एक मूव ले सकती है। अगर आप सेल लेना चाहें तो यहाँ से अपनी सेल एंट्री ले सकते हैं। ऐसा इसमें आप इतना शॉर्ट रखें उतना अपने बेहतर है। अगर आपका कैपिटल अच्छा है तो अपने कैपिटल को मद्देनजर रखते हुए आप यहाँ थोड़ा सा बढ़ा भी रखते हैं, लेकिन यहाँ से एक आपको अच्छी मूव मिलेगी। मार्केट ने यहाँ से फुल डाउन मूव लेनी है एक। उसके बाद हमने एनालाइज किया था जीपी, उसका सॉरी बीटीसी का। तो अलहमदिल्ला देखें, बीटीसी का हमने जो लास्ट टाइम आपको दिखाया था कि मार्केट इस एरिया के अंदर अपनी बाउंड्री बनाएगी बाइंग की, तो यहाँ से वो अपनी ब्रेकआउट देकर इस एरिया के अंदर बाउंड्री बना के स्टार्ट हो गई है अब ट्रेंड के अंदर। वैसे अगर देखा जाए शॉर्ट टर्म के हिसाब से भी तो अच्छी खासी मूव उसने ले ली है। 40 के अराउंड अभी 43 में वापस मार्केट 4370 के पास से मार्केट वापस आई है। फिर हमने एनालाइज किया था यूरो USD जार का, जो कि मार्केट हमारी इस रेंज से आउट हो गई है और फर्दर उसने नीचे की मूवमेंट ले ली है। अब यहाँ पे ये है कि थोड़ी सी इसकी मूवमेंट और नीचे की हो सकती है। जैसे कि ये एरिया आपके सामने आ रहा है 50 का, तो
तो यहाँ से ये मार्केट थोड़ा सा नीचे तो है इसके, लेकिन ये है कि यहाँ से इसने भी उठना शुरू किया है। देखें लास्ट वीक अभी आगे उठती है कि नहीं, लेकिन यहाँ से इसका ये 61 के बाद इसका बाइंग एरिया फिर स्टार्ट हो जाएगा। इसको फिर ये कंटिन्यूशन करेगी, जैसे इस एरिया से यहाँ से उठी है मार्केट, इस एरिया से भी यहाँ से उठ के ऊपर जाने के बाद यहाँ दोबारा फैसला करेगी। क्यों यहाँ पे इसका जोन है, रेजिस्टेंस जोन आ रहा है आपके सामने, देखिए पूरी मार्केट का एक बॉक्स भी बना हुआ है यहाँ पे। ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है जहाँ से मार्केट अगेंस्ट जाने को तैयार हो सकती है। उसके बाद हमने एनालाइज किया था, उसके बाद एनालाइज नहीं किया। तो टोटल हमारे पास देखें जितने पेयर थे हमने आपको उसको दिखा दिया कि अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट ने 100% में मूव नहीं ली, लेकिन 80% 70% के अराउंड मार्केट ने हमारे एनालाइज के हिसाब से मार्केट थोड़ी बहुत मूवमेंट ले गई है। अब इसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें देखें, इस हिसाब से जब मैं आपको इसके अंदर भी अपडेट दूंगा, यहाँ से मार्केट का जो है ना अभी 50-50 चांस है कि मार्केट नेक्स्ट वीक में देखा जाएगा। कुछ डेटा भी आना है, डेटे को मद्देनजर रखते हुए मार्केट अभी जिस एंगल में आई हुई है, तो इस एंगल के अंदर मार्केट का ये जोन बनता है रेजिस्टेंस का। अगर मार्केट इस 61 को ब्रेक नहीं कर पाती है, जैसे ये बाउंड्री है 61 की और 50 के एरिया की, यहाँ आके मार्केट अगर स्टे कर जाती है तो मार्केट फर्दर अपनी अपसाइड मूव बनाना शुरू करेगी। और अगर यहाँ उसकी ब्रेकआउट बन जाती है, चैनल को ब्रेक कर देती है, तो यहाँ से फिर इसकी सेलिंग स्टार्ट होना शुरू होगी। तो मैं इसको फर्दर आपको इसके बारे में अपडेट कर दूंगा। तो लेट्स सी गाइस, हम चलते हैं अपने पेयर की तरफ, जो कि होगा हमारा S&P 500, US 500 जिसे कहा जाता है। तो आइए चलते हैं अपने चार्ट की तरफ। तो फ्रेंड्स, जो मैंने अभी आपके सामने सारा रिव्यू किया तमाम वीडियोस का, इन तमाम का मैं लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहाँ फर्दर जाकर कुछ चीज़ अगर आपने चेक करनी है, कुछ चीज़ समझनी है, तो वो कर सकते हैं। तो हम बात करेंगे अपने आज के एनालाइज पेयर की, जो है US 500 डे टाइम फ्रेम है इसका। गाइस स्ट्रक्चर आपके सामने है, जैसा कि स्ट्रक्चर आपके सामने शो कर रहा है कि मार्केट का एक मोमेंटम अब बना हुआ है। अब यहाँ पे इस जगह पे मार्केट ने एक रिएक्शन शो की, जैसा कि यहाँ शो की थी, तो मार्केट ने एक डाउन मूव दिया। अब यहाँ पे इसने अगेन वही रिजेक्शन शो कर दी है। तो हम अब सबसे पहले इसके अंदर जो करेंगे, हमारा जो मेन काम होता है, सबसे पहले हम अपनी सपोर्टिंग और रेजिस्टेंस एरिया तलाश करेंगे कि हमारी सपोर्टिंग एरिया और रेजिस्टेंस एरिया कौन कौन सा है। तो हम सपोर्टिंग निकालने के लिए, रेजिस्टेंस निकालने के लिए अपना एरिया डिफाइन करते हैं। अब जिसका जो हाई है सबसे, तो हमारी फर्स्ट रेजिस्टेंस जो है वो ये आएगी। सेकंड हमारा रेजिस्टेंस जोन, ये ब्रेकआउट जो हुआ है यहाँ पे आपके सामने, ये एरिया, ये एरिया, ये एरिया। उसके बाद मार्केट ने रिटेस्ट अभी करंटली इस एरिया को रिटेस्ट किया है। सेकंड हमारा जो जोन होगा इस एरिया के अराउंड, ये एरिया। फ्रेंड्स, जो रेजिस्टेंस जोन मैं आपको समझा रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप सब जो है उस एरिया को समझ गए होंगे कि जिस जगह मार्केट आपको ब्रेकआउट दे, रिटेस्टिंग दे, फिर वहाँ से इस जगह से मूवमेंट दिखाए, रिटेस्ट दे के ब्रेकआउट दे, तो वो एरिया बड़ा स्ट्रांग हो जाता है सपोर्टिंग और रेजिस्टेंस के हिसाब से जब मार्केट को। अब अभी हम इसको जब चार्ट को H4 के अंदर एनालाइज करेंगे, तो आपको इसकी रेजिस्टेंस जोन की बड़ी वाज़ेह कंडीशन सामने नज़र आएगी। तो हम और फर्दर और निकाल लेते हैं इसकी। अब हमारे पास ये तीन एरिया जो हैं ये स्ट्रांग है। अब हम जो नेक्स्ट एरिया निकालेंगे उसका हम कलर चेंज कर लेंगे ताकि हमें समझने में आसानी हो। अब जैसे कि ये निकला, जैसे इसकी बाउंड्री जो है वो बनती तो यहाँ भी है, हम इसको लगाएंगे इस एरिया में जहाँ से इसका ये एरिया है। इस एरिया में देखें, यहाँ भी इसने रिटेस्ट करके उसको
मार्केट ने अप मूव पकड़ लिया, यहाँ उसने ब्रेकआउट देकर अप मूव पकड़ ली है, यहाँ रीटेस्ट देके मार्केट ने डाउन आना शुरू कर दिया है। अब हम इसका एक और जोन निकालते हैं। ये एरिया जो आपके सामने आ रहा है, इसमें ये है कि ये एरिया शॉर्ट टर्म के हिसाब से ये किस्म का जो हमारा जो है ना ब्रेकआउट जोन समझने बन गया है। ये अगर मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया तो मार्केट यहाँ से फर्दर डाउन साइड की मूव लेना शुरू कर देगी। तो फ्रेंड्स हमने देखा यहाँ पे 3 जो है ना स्ट्रॉन्ग अपने रेजिस्टेंस जोन निकाल लिए। ये हमारा जो है ये ब्रेकआउट एरिया है, थोड़ा शॉर्ट ही है यहाँ पे, लेकिन ये कि यहाँ से ये ब्रेकआउट जो इसका होगा, अगर ये देखें एरिया जो है ना स्ट्रक्चर के हिसाब से डिफाइन ये कर रहा है कि मार्केट का एक अप ट्रेंड था, यहाँ से मार्केट ने इसको ब्रेक करके नीचे आई मार्केट, अगेन इस एरिया को उसने ब्रेक किया। इस एरिया को ब्रेक करने के बाद फर्दर मार्केट ने ऊपर की मूव ली है। ऊपर की मूव लेने के बाद एक दफ़ा इसको रिटेस्ट किया, अगेन ऊपर गई, फिर रिटेस्ट किया, फिर अगेन ऊपर हाई अपना ब्रेक करके नया हाई क्रिएट करके मार्केट ने वापसी की, अभी स्टार्ट किया है थोड़ा सा मार्केट यहाँ से भी वापस आना शुरू हुई है। अब मैं जो बोल रहा हूँ ये ब्रेकआउट का एरिया जो मैंने बनाया है कि ये अगर ब्रेकआउट होता है तो इस ब्रेकआउट की जो मेन वजह है वो यही है कि मार्केट एक फर्दर यहाँ से मूव अप ले चुकी थी, जो मैंने भी आपको सारा समझाया कि यहाँ से अब जब ये ब्रेकआउट देगी ना तो यहाँ से इसका डाउनफॉल शुरू हो जाएगा। इस एरिया के अंदर जैसे ये लास्ट जो निकली हुई है 40-64 की 34 की, तो ये एरिया जो है इसका बड़ा स्ट्रॉन्ग समझे एक किस्म का है। यहाँ देखें ब्रेकआउट है, यहाँ ब्रेकआउट है, यहाँ से मार्केट का एक मोमेंटम टूटने की जगह बनती है। जैसे यहाँ से मार्केट ने इसको अगेन सपोर्टिंग दे दी है। मार्केट यहाँ से देखें ये डे का चार्ट है इसलिए आपको ये थोड़ा सा जोन छोटा लग रहा होगा, लेकिन अगर H4 में जाएंगे तो अच्छी खासी मूव होती है। ये शॉर्ट टर्म के हिसाब से तो बहुत बेहतरीन एंट्री थी यहाँ पे, अगर किसी ने सेल ली हो या किसी ने बाई ली हो इस जगह में। जोन जब आपका डिफाइन हो जाएगा तो आपको जो है ना अपना टारगेट अचीव करने में आसानी होती है। कुछ टाइम पे ऐसा होता है कि मार्केट थोड़ा सा टाइम ले जाती है, कुछ टाइम पे ऐसा होता है कि डेटा के बिहाफ पे कुछ मार्केट की फास्ट मूवमेंट होती है, जो आपको इन एरियो के अंदर आपकी एंट्रियाँ मिल जाती हैं, आपके टीपी वगैरह हिट हो जाते हैं। सो गाइस इसमें हम लगाएंगे अभी ट्रेंड लाइन। अब देखें ट्रेंड लाइन जो है मैंने आपको जैसे लास्ट टाइम ये बताया था कि ट्रेंड लाइन लगाने के भी सबके अपने अंदाज है, अपने अपने तरीके हैं। हम सबसे पहले कलर चेंज कर लेंगे ताकि हमें कुछ समझने में देखने में आसानी हो। अब देखें ट्रेंड लाइन जो है ना ज़्यादातर जैसे आपने ये एरिया निकाला हुआ है ना, इस एरिया से भी आप लगा सकते हैं, क्यों यहाँ पे आपको ये अच्छी जगह शो करती है। जैसे ये एरिया है तो इस एरिया से हम लगा सकते हैं। इसको हम अगर ऐसे लगा लें अपने पास तो ये किस्म की डाइवर्जेंस बन जाएगी। यहाँ पे यहाँ से उठी मार्केट, यहाँ से रिटेस्ट किया, फिर इसने अगेन इस एरिया के करीब करीब है तो इसको हम लगा लेते हैं। दूसरी हम जो लगाएंगे वो हम इस एरिया से लगाते हैं। देखिए ट्रेंड लाइन जब भी लगाए ना आप, एरिया डिफाइन होगा आपके पास। जैसे ये एरिया यहाँ से मार्केट ने यहाँ से उठी, यहाँ से रिटेस्ट करके ब्रेकआउट दिया, अगेन यहाँ उठी, फिर यहाँ रिटेस्ट करके ब्रेकआउट दिया, फिर यहाँ से भी देखें आपके सामने मार्केट ने यहाँ इसको ब्रेक किया, अगेन यहाँ उसने इसकी रिटेस्टिंग दे दी है। तो हमारा ये एरिया भी क्लियर हो गया ट्रेंड लाइन का। दूसरी अभी हम लगाना को चाहें हम एक और लगा सकते हैं यहाँ से भी। तो बेहतर ये होगा कि अगर हम इसको नीचे से लगाएं तो वो ज़्यादा पावरफुल कहलाएगी। यहाँ से देखें ये इसका एरिया जो है ना, ये एरिया तो पहले हमने सपोर्टिंग और रेजिस्टेंस के जोन निकाल लिए अपने, उसके बाद हमने इसमें ट्रेंड लाइन लगा ली है 3।
अब बेसिक चीज़ समझने की है कि मार्केट ने अपना एक हाई क्रिएट कर दिया है, चैनल आपके सामने बनना शुरू हो गए हैं, ये ट्रेंड लाइन के भी एरिया डिफाइन है आपके सामने। मार्केट अगर इस एरिया को ब्रेक करती है 47-50 के ऊपर, तो यहाँ से फिर मार्केट अगेन अपना न्यू हाई क्रिएट करने की कोशिश करेगी या हो फर्दर हाई जाके ऊपर निकल सकती है। लेकिन आसार ऐसे हैं कि जो मार्केट अभी सिचुएशन दिखा रही है, तो ये अब अपना डाउनफॉल यहाँ से देगी, इस एरिया को शायद ये ब्रेक ना कर पाए। सो गाइस, ये हमारा यहाँ तक तो कंप्लीट हो गया, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं अपनी फेवरेट फिबोनाची की तरफ। अब इसमें फिबोनाची अप्लाई करेंगे। अच्छा, आज मैं आपको फिबोनाची का जो है ना डबल एंगल दिखाऊंगा कि उसको आप डबल एंगल में किस तरह यूज़ कर सकते हैं। अब देखें आपके सामने, जैसा कि हमने इसको भी अब आए थे H4 के अंदर, ताकि ये चार्ट थोड़ा सा वाज़े हो जाएगा, समझने के लिए आसान हो जाएगा। ये इसका लोअर लो था जहाँ से हमने भी ट्रेंड लाइन को लगाया, और ये इसका है हायर हाई। अब आपके सामने देखें, जो हमने जोन निकालते हैं वहाँ ये 78% आ रहा है फिबोनाची का। अब जैसे ये एरिया हमारा, तो ये हमारा 50 और 38 के बीच में आ रहा है, ट्रेंड लाइन आपके सामने लगी हुई है। अब ये मार्केट 61 पे है। अब यहाँ पे मार्केट जो है अगेन यहाँ से मूव ऊपर भी ले सकती है और नीचे भी ले सकती है। तो अब जैसे ट्रेंड लाइन के हिसाब से ये मार्केट जिस जगह जहाँ पे है, तो यहाँ हमें एक अच्छा जोन क्रिएट करेगी, यहाँ से हमें अपनी एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी लेने में आसानी होगी, यहाँ से इस जगह के अंदर। तो फर्दर मैं पार्ट को भी थोड़ा मिनिमाइज करता हूँ, ताकि आपको थोड़ी सी और चीज़ें समझाऊँ इसकी। जैसा कि आपके सामने देखें, मार्केट का एक एक रिएक्शन जोन है। जैसे हमने ये बाउंड्री बनाई हुई दो, ये वाली, मार्केट का जो देखें आपके सामने 38% है और 28% है। जैसे मैंने का बताया आपको, बाइंग एरिया है। तो अगर आप यहाँ भी देखें तो मार्केट ने इस एरिया को भी देखें टेस्ट किया हुआ है। अगर मैं आपको बैक को भी दिखाऊँ ये चीज़, अगर हम इस बाउंड्री भी लगा लें तो भी सामने आपके 38% पे देखें एक और लेवल निकला हुआ है, ये फिबोनाची का है। 23% पे आपके सामने यहाँ पे एक और लेवल निकला हुआ है, ये फिबोनाची का लेवल है। सपोर्टिंग भी कहलाएगा, रेजिस्टेंस भी कहलाएगा, जैसे हमने भी निकाले हैं। अब दूसरी बात जो मैं आपको समझा रहा था कि वो फिबोनाची को आप, अब देखें ये फिबोनाची है ना, इसका देखें हर बंदे का अपना मेथड है। मेरा मेथड जो है, अब जब मैं मार्केट को यहाँ से सेलिंग के जोन में देख रहा हूँ और मार्केट का मैं लॉन्ग टर्म में बैठूंगा, तो मैं इस फिबोनाची को उल्टा कर दूंगा इसी एरिया में जहाँ पे हाई अप लगी हुई थी। अब मैं इसका ये लोअर कर दूंगा और ये अपने हायर हाई पे लगा दूंगा इसको इस जगह में। अब चार्ट को मिनिमाइज जब करेंगे तो आपके सामने एक एरिया ये आ रहा है, जिसको हम अभी यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन लगा के इसको क्लियर कर लेंगे। दूसरा हमारा एरिया आ रहा है 261। ठीक हो गया। अभी हम अगर डे में चले जाएं इसके, यहाँ थोड़ा सा मुश्किल है देखना, मार्केट का चार्ट बहुत छोटा हो चुका है। तो अभी अब डे में देखें आप, ये मार्केट के दो जोन हैं, यहाँ से आपको देखें ब्रेकआउट भी है, रिटेस्ट भी है, अगेन यहाँ सपोर्टिंग भी है। सेम इसी तरह यहाँ से मार्केट ने इस एरिया को रिटेस्ट किया, नीचे आई, ब्रेकआउट दिया और आपके सामने मूव है। मार्केट की मूव क्या है। अब मेरा जो टारगेट होगा इस फिबोनाची के ब्याह पे, मार्केट के स्ट्रक्चर को देखते हुए, कि मार्केट का अब ये ट्रेंड ब्रेक होगा, जैसे हमने भी ट्रेंड लाइन लगाई हुई है, और फर्दर ये 61 के पास भी है, एक हमारी रिएक्शन जोन भी बना हुआ है। तो मार्केट इसके बाद इस एरिया से आके अगर सपोर्टिंग पकड़ती है, तो मार्केट फर्दर दोबारा अप मूव लेगी। अगर यहाँ इसने इस एरिया को ब्रेक कर दिया, तो टारगेट इसका पहला जो है वो 42 का होगा, 42-43 के अराउंड। सेकंड इसका होगा 39 के पास।
तो ये एक बहुत अच्छी मूव होगी। फिबोनाची के भी पे उसने आपको लेवल भी शो कर दिए, हमने यहाँ पे अपनी हॉरिजॉन्टल लाइन भी लगा ली है ताकि हमारा ये जोन हमें याद रहे। और मार्केट में जब जब इस जगह पे मार्केट आएगी तो हम वहाँ पे अपनी एंट्री क्लोज भी कर सकते हैं, वेट भी कर सकते हैं, बाई भी ले सकते हैं। ट्रेडिंग का जो है वो क्राइटेरिया बहुत डिफरेंट होता है। अब आप एक ट्रेड को अगर नहीं काटते, जैसे भी लॉन्ग ट्रेड है, आपको जब यहाँ पे मार्केट या आपने सेल ली हुई है, मार्केट इस जगह पे आती है, तो आप यहाँ अपनी ये वाली सेल क्लोज नहीं करें, इसका यहाँ वेट करें, यहाँ से एक बाय ले लें। अगर आपको लगता है कि मार्केट यहाँ से बाइंग जाएगी, थोड़ा सा उठेगी और लेकिन फिर नीचे आएगी, तो इस तरह बहुत से आपको मार्केट जो है ना सेलिंग बाइंग के चांस देती है। स्कल्पिंग कर सकते हैं आप अपने हिसाब से। तो फ्रेंड देखें, मैंने आपके सामने जो है ना चार्ट को मेरी कोशिश होती है कि मैं चार्ट को सिंपल एनालाइज करूं ताकि आप सब दोस्तों को समझने में आसानी हो। ये ट्रेंड लाइन, फिबोनाची, अब देखें इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें मैं हमेशा बोलता हूँ कि होती हैं, जो मैं आपको फर्दर इसलिए नहीं बताता कि इसके अंदर जो है वो मिक्स प्लेट बन जाएगी। जो समझने की चीज़ है मेन, मैं आपको हमेशा वो समझाता हूँ। ये एरिया जो आपके सामने डिफाइन हो चुका है, सेलिंग मेरा इसके अंदर व्यू है, मैं लॉन्ग टर्म इसके अंदर सेल देख रहा हूँ। बाकी अब अपने आप कैपिटल को मैनेज करते हुए अपनी सेल एंट्री ले सकते हैं। यहाँ पे स्टॉप लॉस आप इस एरिया का दें, जैसे ये 23 के पास अभी मार्केट का ये 23 का एरिया आ रहा है। 47 का ऊपर का एरिया जो है वो आपका सेलिंग जोन होना, सॉरी स्टॉप जोन होना चाहिए, जहाँ आपका स्टॉप लॉस होगा। बाकी आपका जितना एरिया है, यहाँ आप किसी भी टाइम अपना प्रॉफिट लेकर निकल सकते हैं। लॉन्ग ट्रेड करनी है तो यहाँ पे वेट कर सकते हैं, इस एरिया का वेट करें। यहाँ पे मार्केट जिस टाइम भी आएगी तो यहाँ से मार्केट एक फर्दर अपना मोमेंटम शो करेगी कि उसने आया नीचे जाना है इसको, या इस ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट करती है, करीब करीब घूमती है इसके दोबारा 61 के, और फर्दर फिर नीचे आती है। इस एरिया के ब्रेक के बाद तो मार्केट का बहुत पॉसिबिलिटी है मार्केट यहाँ से अपना ब्रेकआउट देने के बाद फर्दर डाउन मोमेंटम शो कर दे। लेट्स सी फ्रेंड, मार्केट क्या बिहेव करती है। हमने अपने चार्ट को एनालाइज कर लिया है, एरिया आपके सामने डिफाइन हो गया है। तो फ्रेंड मेरा आपको ये एनालाइज कैसा लगा, इसके बारे में ज़रूर मुझे आगाह कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो और चैनल मार्केट को एनालाइज करने का मौका मिल सके, समझने का मौका मिल सके। इंशाल्लाह इस तरह की अगली इन्फॉर्मेटिव वीडियो में मिलते हैं। आप अपना ख्याल रखिएगा। ओके फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़।